अध्यात्म प्रेमी, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि ज्ञानचंद जी के आग्रह पर इनके यहाँ आकर आप सबों का इकट्ठा दर्शन पाया हूं। आप सभी महान आत्मा हैं जो सत्संग के प्रति रुचि रखते हैं। इस कली काल में सत्संग के प्रति रुचि रखना बहुत कठिन पड़ गया है और ऐसी अवस्था में भी आपके हृदय में सत्संग के प्रति जागरूकता है। कोई साधु आते हैं, संत आते हैं तो आप लोग सत्संग में आ जाना आप लोगों का बहुत ही सौभाग्य का विषय है। देखिए, यह मानव तन जो आप सबों को हमको मिला है, ध्यान दें। यह मानव तन जो है बहुत मुश्किल से मिला है। कोई खेल बात नहीं है कि आपको यह मानव शरीर मिल गया। यूं ही बड़े पुण्य उदय होने के बाद मानव का शरीर प्राप्त होता है, नहीं तो 84 लाख योनियां हैं। यूं तो कहिए 84 लाख योनियां एक आंकड़ा है, अनंत योनियां। एक घोड़े की जोनी है तो कितने प्रकार के घोड़े, बंदर की जोनी है तो लोग कहते हैं कि 108 प्रकार के बंदर होते हैं। इसी प्रकार से इतने जोनियां हैं, जीव हैं, उनके प्रकार यदि गिनाए जाएं तो अनंत जोनियां हो जाएगी, अंत नहीं पाएंगे गिनते गिनते। इन जोनियों से गुजरते हुए यात्रा करते हुए आज मनुष्य शरीर प्राप्त किए। इस मनुष्य शरीर का क्या सदुपयोग है, इस मनुष्य शरीर से हमें क्या करना चाहिए, इस पर विचार लोग नहीं करते। जो सत्संग में आते हैं महान आत्माएं, वो इस पर जरूर विचार करेंगे, क्योंकि आप रामायण सुनते हैं, महाभारत सुनते हैं, कथावाचकों के द्वारा बहुत सारी कथाओं को सुनते हैं, बहुत सारी बातें कही जाती हैं। उन बातों पर अगर आप विचार करें, सोचें कि हमारा जो शरीर मिला है, अभी विजय जी भजन सुनाए, कितनी अच्छी, अजय जी सुनाए, यह तो ज्ञान स्वरूप बातें थी। इस जीवन का क्या होगा, इसका परिणाम अंत क्या होगा, इस पर कोई नहीं विचार करता। जब तक शरीर में जान है, जीवन में ऊर्जा है, ताकत है, तब तक तो आदमी कुछ नहीं सोचता। जो मना आता है सो करते हैं, जैसे जीना होता है वैसे जी लेते हैं, विचारक नहीं बनते। लेकिन जब अवस्था घटती है, खून कमजोर हो जाता है और शरीर में वह ऊर्जा नहीं रहती है, तब पता लगता है कि ओ, ये जीवन क्या है। इस जीवन से तो मैं परेशान हो गया, तब दिखाई पड़ता है। और जो अवस्था कमजोर होती है, त्यों काल के मुख में जाने के लिए लोग उद्यत हो जाते हैं। अब देखिए, लेकिन लिप्सा नहीं जाती है, लिप्सा नहीं जाती है, स्वभाव नहीं जाता है। स्वभाव को ही हमें बदलना है। अब रात में देखते होंगे जहां बड़ी बड़ी लाइटें जलती है, कभी आपने देखा होगा, मैंने देखा, एक सर्प ने मेंढक को लपक करके ले लिया अपने मुंह में। सारा शरीर सर्प के मुख में है मेंढक का, लेकिन
उसके सामने कीड़े मकोड़े हैं, तो उन कीड़े मकोड़ों को भी उसकी जीवा पाने के लिए जीवा लप लप कर रही है, लपलपाती है जीवा बेड़क की। अब तो वो काल के मुख में जा रहा है, मरने वाला है, फिर भी उसके स्वभाव नहीं गए। वो चाहते हैं कि और ले लूं। तो इस स्वभाव को बदलना चाहिए। और यह कब बदला जा सकता है? जब तक आप में ऊर्जा है, ताकत है। एक संत ने कहा है, ध्यान देंगे, एक संत ने कहा है कि जब तक जवानी नहीं गई है, जब तक बुढ़ापा नहीं आई है, जब तक रोग और व्याधियां न सता गई हैं, तब तक ही ईश्वर की भक्ति कर लो, ईश्वर की प्राप्ति कर लो। नहीं तो केवल पश्चाताप रह जाएगा, जीवन में केवल पश्चाताप रह जाएगा। केवल जीवन में पश्चाताप रह जाएगा। तो इस पर ध्यान देंगे, थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे। विजय जी, आप सबको विषय तक लेके कराइए, ले जाइए बात, हाँ, क्योंकि रोएगी। तो थोड़ी मेरी बात सुनेंगे। बच्चे हैं, बच्चों का स्वभाव ही ऐसा होता है, कोई बात। तो इस जीवन की वही हालत है, हमारा आपका जीवन ऐसा ही है। जो स्वभाव बना है बचपन से, वह छूटता नहीं है। उसको छोड़ने के लिए ही सत्संग की आवश्यकता हो। सत्संग में ज्ञान की बातें कही जाती, संतों के विचार को रखा जाता है, सत्य और असत्य को अलग करके दिखाया जाता है। झूठ क्या है और सत्य क्या है। यहाँ कोई कथा नहीं है। कथा कहते हैं किसी के जीवन की, कोई महापुरुष के जीवन की गाथा को, उनके चरित्र को कहना, वह कथा रूप में आता है। लेकिन सत्संग जो होता है, वह सत्य का संग जो होना चाहिए, उस पर प्रकाश डाला जाता है। झूठ क्या है और सत्य क्या है। अब जितनी दूर तक आप देख रहे हैं अपनी आंखों से, वह सभी झूठ है। रामायण में कहा गया है, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानऊ भाई। गो माने इंद्रिया, चर माने पहुंच। जहां तक इंद्रियों की पहुंच है, वहां तक माया है। माया किसे कहते हैं? माया कहते हैं प्रकृति, परमाणु, इन सबको माया कहते हैं। माया ही प्रकृति है, प्रकृति ही माया है, परमाणु ही माया है, और माया ही परमाणु। तो ये सब माया है, माया का स्वरूप है। उसे कहते हैं जो एक जैसा नहीं रहता। माया में एक रूपता नहीं रहती है, वो बदलते रहता है, बदलते रहता है। अब देखिए, अभी बच्चे हैं, बड़े हो गए, अब बूढ़े हो गए हम लोग। तो इस अवस्था में भी चेहरे का रंग बदलता गया, शरीर का सब कुछ बदलता गया। एक दिन दांत भी जवाब देगा, एक दिन आंख की रोशनी भी जवाब देगी, एक दिन कान की श्रोत्र शक्ति भी जवाब देगी, और चमड़े की हड्डी की हाथ में लकुटी लेकर के काम काम कर चलेंगे। क्या हो रहा है? तो बदलाव हो रहा है, बदलते जा रहा है सब कुछ। एक दिन मिट्टी के में मिल जाएंगे, जला दिए जाएंगे, मृत प्राय हो गए। तो इस जीवन का ये दशा है।
तो इस दशा में तो चंद दिन लगते हैं। जरा युवा कुमार बालापन चारि अवस्था आए, जस मुसवा को तके बिलैया असियम घात लगाए। कबीर साहब कहते हैं कि जरा बुढ़ापा को जरा करते, जरा युवा जवानी, कुमार माने किशोरावस्था और बालापन, चार अवस्था आए, जस मुसवा को तके बिलैया असियम घात लगाए। जैसे चूहे को बिल्ली ताक लगाए रखती है, कब इसको गट कर जाऊं, उसी तरह से सबके ऊपर काल खड़ा है। किसी को जवानी में ले लेता है, किसी को बचपन में ले लेता है, किसी को बुढ़ापे में ले लेता है। किसी अवस्था को देखता नहीं कि अब जवानी है तो अभी नहीं लेना चाहिए, क्या संसार में क्या खाया पिया, क्या जीवन में रस लिया, ये नहीं सोचता काल। उसे तो समय चाहिए, समय आते ही ले लेगा वो। इसलिए कहते हैं कि भाई इस जीवन में सदा होशियार रहो, किस समय तुम चले जाओगे या कोई ठिकाना नहीं है। तो हमें जगना क्या है? जगना है इसी संसार की माया से, जो माया हमें भ्रम में डालती है, जो माया हमें आकर्षित करके और हमारी ऊर्जा को विनष्ट कर रही है। उस माया से सावधान रहनी चाहिए। हमारे अंदर जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा को ईश्वर परिधान में लगानी चाहिए। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानू भाई। जहां तक इंद्रियों की पहुंच है, जहां तक दृष्टि पहुंचती है, जहां तक मन पहुंचता है, वहां सब जगह माया ही माया। तो इस माया में बड़ी भूल भुलैया है, बड़ी इसमें डायलिमा है। क्या कहते हैं कि इसको देखकर लोग सभी आकर्षित होते हैं संसार में। अरे ये बहुत अच्छी वस्तु है, इसे अख्तियार करनी चाहिए। फिर उससे बढ़िया दिखा तो कहेंगे अरे इससे तो बढ़िया और है, इसको ले लेना चाहिए। इस प्रकार से आपके मन बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। इस मन को कहीं स्थिर होने का कोई ठौर ठिकाना नहीं है। साहब कहते हैं कि भाई इस मन का ठौर ठिकाना बनाओ। साहब बड़ा अच्छा शब्द कहे, छोटी दो लाइन की। बंदे कर ले आप निवेरा, बंदे कर ले आप निवेरा। आप जियत लघु आप ठवर करो, मुए कहाँ घर तेरा। बंदे कर ले आप निवेरा, बंदे कर ले आप निवेरा। यही अवसर नहीं चेतहु प्राणी, यही अवसर नहीं चेतहु प्राणी। बंदे कर ले आप निवेरा। साहब कहते हैं कि हे बंदे अपना निवेरा कर लो, अपना जो है संसार के माया से निवृत्ति पालो। ये जो माया है, इस माया से अपने आप को निवृत्त कर लो, यानी अलग कर लो। माया से अलग करने की बात करते हैं। कैसे अलग होंगे? इस माया से अलग कैसे होंगे? इस माया से अलग होने के लिए
हमें संत के शरण जाना पड़ेगा, गुरु ज्ञान को ग्रहण करना पड़ेगा। और गुरु जो बताएंगे कि भाई इस प्रकार अपने चेतना को, अपने ख्याल को, जो बाहर माया में भटकी हुई है, माया में दौड़ रही है, मन जो है बाहर माया में दौड़ रहा है, इसे समेटो, मनोनिग्रह करो, मन को विषयों से रोकने का प्रयास करो और गुरु के लक्ष्य में लगो। जहां गुरु ध्यान बताते हैं, जहां पर लक्ष्य बताते हैं, उसमें नियुक्त हो जाओ, यानी अपने आप को उसमें तल्लीन कर लो। माया छूट जाएगी, स्वतः छूट जाएगी। माया छोड़ने की प्रयास ना भी करेंगे, अगर यह काम करेंगे गुरु जो बताते हैं, तो स्वतः ज्ञान अपने अंदर उत्पन्न होगा। और यदि गुरु बताते हैं वह नहीं करेंगे, केवल माया का ही काम करेंगे, तो कभी नहीं छूट सकते। केवल नाम दान ले लिया, दीक्षा ले ली और बस कुछ नहीं करते। कुछ तो ऐसा करते हैं कि रोज प्रार्थना कर लेते हैं लेकिन ध्यान नहीं करते। तो जब लक्ष्य में अपने मन को नहीं रखेंगे तो मन आकर्षित उधर कैसे होगा? ये तो ध्यान अभ्यास है, केवल प्रार्थना ही से काम नहीं चलता। प्रार्थना तो इसलिए है कि दया करो, तो आप मुझ पर दया कर दो, लेकिन उसके लिए दया को प्रयोग में लाने के लिए जो ध्यान की व्यवस्था बताई गई है वह तो करना ही पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा ही करें, 10 मिनट ही करें, 20 मिनट ही करें, लेकिन करेंगे तभी यह माया छूटने लगेगी। अब देखिए, सपेड़ा है, सांप से खेलता है, वह सांप का खेल दिखलाता है सपेड़िया, और सांप को खुलेआम उसके सामने हाथ को इस तरह से करता है। सांप फन जोड़ करके खड़ा होता है और यह हाथ से इस तरह कराता है, और फुफकार मारने पर वह हाथ में डंस भी मार देता है, कभी कभी धोखे से डंस भी मार देता है। तो उसकी दवा, उसका जड़ी उसके पास रहता है और उसे घस करके और उस विष को शांत कर लेता है। उसी तरह से आपके पास गुरु ने मन रूपी सांप के को बस करने के लिए जो व्यवस्था दिया है, मन रूपी सर्प जो है बहुत विषधर है, वह रोज डसता है, हमेशा डसता है। आदमी का मन जो है वह आपको स्थिर नहीं रहने देता है, अपने विष से भर देता है और आप बेहोश हो जाते हैं। किससे बेहोश हो जाते हैं? आप अपने आप से बेहोश हो जाते हैं, और अपने आप से बेहोश होने के बाद आप कहां जाते हैं? माया में, मनोरंजन में। मन का जो रंजन है उसमें आपको बहुत मजा आता है। इसलिए कह रहा हूं कि गुरु के लक्ष्य में जब तक लक्षित नहीं होंगे तब तक इस मन से आपको निजात नहीं मिलेगा। यह मन, यह विषधर सर्प आपको डसता रहेगा। इसलिए इस विषधर से बचना हो, इसके विष से बचना हो, तो गुरु के बताए हुए रास्ते पर ध्यान जरूर करें, सुमिरन जरूर करें और हृदय से श्रद्धा पूर्वक उनकी प्रार्थना करें। देखिए, साहब कहते हैं, बाबू ऐसो है संसार तिहारू, बाबू ऐसो है संसार तिहारू,
यह कली व्यवहारो बाबू ऐसो है संसार तिहारो को अब अनख सात प्रतिदिन का नाइन रहनी हमारो बाबू ऐसो है संसार तिहारो स्मृति सुहाए सब को जाने हृदय तत्व ना बूझे निर्जीव आगे सरजीव थापे ओ निर्जीव आगे सरजीव थापे लोचन किछु न सूझे बाबू ऐसो है संसार तिहारो तजी अमृत विष काहे को अचवे तजी अमृत विष काहे को अचवे गाठी बांधिन खोटा चोरन दिनो पार सिंहासन चोरन दिनो पार सिंहासन साहुन से भव ओटा बाबू ऐसो है संसार तिहारो कहे कबीर झूठे मिली झूठा कहे कबीर झूठे मिली झूठा ठग ही ठग व्यवहारा तीन लोक भरपूर राय नाही है पतियारा हो नाही है पतियारा बाबू ऐसो है संसार तिहारो ये कली व्यवहारा संतो बाबू ऐसो है संसार तिहारो साहब कितने प्यार से समझा के कहते हैं बाबू शब्द कहा सबको कि बाबू ऐसो है संसार तिहारो यह कली व्यवहारो यह कलयुग का व्यवहार है इस संसार की बातों को सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब ने बताया कहते हैं को अब अनक सहे प्रतिदिन का नाहिन रहनी हमारो प्रतिदिन की बात कहा प्रतिदिन जो आप संसार में तल्लीन होते हैं साहब कहते हैं कि नाहिन रहनी हमारो रह नहीं पाएंगे संसार में चले जाना पड़ेगा इसलिए उस दिन की याद तो करें कहते हैं स्मृति सुहाए सबे को जाने हृदय तत्व न बूझे स्मृति और विस्मृति स्मृति कहते हैं याद को विस्मृति कहते हैं भूल को जो बिसर जाती है हमारी यादें बिसर जाती है तो उसे विस्मृति कहते हैं स्मृति कहते हैं याद आ जाने को जो हमें याद आ जाता है तो आप भजन करेंगे ध्यान करेंगे गुरु के शरण में रहेंगे तो आपको अपनी स्मृति आएगी और वह आपको समझ में आ जाएगी बात जो भूले बिसरे हुए हैं देखिए भूल कितनी है बचपन में आप जो भी कर्म किए थे वो सब याद है क्या किसी को भूल गए हैं बचपन की बात को तो इस जीवन में भूल गए हैं बचपन की बात को तो कितने जन्म गुजर गए उन बातों को कहां से याद करेंगे
उस पर परत दर परत पड़ गया, एकदम पहाड़ उठ गया, भूल का पहाड़। अब उसके भीतर आपकी यादें दब गई। अब सदगुरु कहते हैं कि आप स्मृति को लाने के लिए जो मैं बताता हूं उसको करो, तो स्मृति याद आएगी तो आपके जीवन में बहार आ जाएगा। आप तब समझेंगे कि हो मैं अगले जीवन में कैसा था, क्या कर्म किया, कैसा कैसा दुष्कर्म किया, कितने जीवों को मारा, सताया। थोड़ी देर चलेगा जी। अब जो है इस जीवन में अब इस अवस्था में पड़ा हूं, तब स्मृति आने पर आपको बोध होता है, क्योंकि विस्मृत हो गए हैं, भूल गए। कोई साहिब कहते हैं स्मृति सुहाय सबे को जाने। स्मृति तब सुहायमान होता है जब आप सब कुछ जानने लगेंगे अपनी बात को, तब आपको स्मृति समझ में आएगी। हृदय तत्व न पूछे, जो हृदय में तत्व है, जो तत्व ज्ञान है। तत्व क्या है? प्रकृति का 5 तत्व है, आकाश, वायु, जल, मिट्टी और आग। ये 5 तत्व। आग बरस रहा है, कितना गर्मी है, कितना परेशानी हो रही है, सुख की जगह पर दुख दे रहा है। कहीं बाढ़ आ जाए, पानी में फंसने लगे तो मरने लगेंगे, प्रकृति के कारण। और जब तक यह संतुलित है, स्वास्थ्य बढ़िया है, वातावरण बढ़िया है, तो मजा आता है ना, खूब मजा लेते हैं संसार में लोग। अब 3 तत्व है, 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। इनसे प्रकृति का व्यवहार जो है स्थिर रहता है। कहते हैं साहब कि भाई हृदय के में तत्व ज्ञान नहीं है, हृदय की बात को नहीं जानते हो, हृदय में उतरे नहीं है, दिमाग में दौड़ रहे हैं, दिमाग नाच रहा है। दिमाग में बुद्धि है और बुद्धि जड़ है, उसके कारण ही लोग पतन हो जाते हैं, दिमागी हो जाते, अहंकारी हो जाते हैं, क्या क्या नहीं हो जाते। साहब कहते हैं कि ऐसे जीव क्या करते हैं, निर्जीव आगे सरजीव थापे। निर्जीव क्या है? देवता का मूर्ति बना दिए, पत्थर रख दिए, अब उसको मान लिया कि ये काली माँ है, दुर्गा माँ है, ये तो बूढ़ी माता है और चौड़ी माता है, लंबी माता है। कहते हैं ना, ये सभी करके इन देवताओं के पीछे जीव को मारते, मान लेते हैं कि यह देवता है, और यह देवता को के सामने आप बिना बुद्धि विचारे जीव की हत्या करते हैं, जीव को मार देते हैं और कहते हैं कि हमने देवी को खुश कर लिया और हमारा बहुत बड़ा धर्म हो गया, पुण्य हो गया। अरे यह तो सरासर पाप है। ये देवी तो अब कामों ने तो उल्टे बांधो बांध, वहां से तो जमुआ लहरिया उल्टे बांधो बांध, तो उल्टे बांध बांध करके जब जम आएगा ना, ले जाएगा, मार पड़ेगी, तब पता लगेगा। अभी तो मन के स्तर पर अज्ञान में, दिमागी स्तर पर घूम रहे हैं और जीवों को मार रहे हैं। अब कहते हैं निर्जीव आगे सरजीव थापे, लोचन की चुन सूझे। लोचन माने चक्षु, आंख, आंख से दिखाई नहीं पड़ता अंधे को। यह अंधा सोचता है कि मैं जो कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं, लेकिन वह सरासर गलत है। किसी जीव को मारना, चाहे किसी माध्यम से, देवता के चढ़ाने के माध्यम से, चाहे खाने के माध्यम से, वो सबसे बड़ा पाप है। उस पापी को तो जन्म जन्म कोई सुख नहीं मिलेगा और आगे तो बहुत भोगना पड़ेगा, आगे समझ पड़ेगा भाई, यहाँ आहार उधर भरी खायो, बहुत ही देह बड़ा है।
खूब मोटा ताजा हो जाते हैं मांस खा खा करके। और उनके लिए साहब ने कहा है आगे समझ पड़ेगा भाई, आगे जो दुर्गति होगी उसे पता नहीं है। क्या कहते निर्जीव आगे सरजीव थापे, लोचन किशोर सूझे, तजी अमृत विष काहे को अचवे, गांठिन बांधिन खोटा। अमृत को त्याग कर जहर की पुड़िया बांध लेते हैं और जहर खा के मर रहे हैं। अमृत आपके शरीर के भीतर है, अमृत है ज्ञान, उस ज्ञान की ओर ध्यान नहीं है। अमृत को छोड़कर जहर को व्यवहार कर रहे हैं, ले रहे हैं। क्या होगा? घुटन होगा कि नहीं? घुट घुट के मर जाएंगे। ये सभी जहर है। जीव हत्या करना, अज्ञानता में पूजा पाठ करना, ज्ञान छोड़कर, तो ये जहर ही है। कहते हैं खोटा बांधे, बांधिन गांठी बांधिन खोटा। गांठ में खोटा गलत गांठ बांध रहे, गलती में गांठ बांध रहे हैं शायद ये कहते हैं। आगे कहते हैं चोरन दिनों पार सिंहासन, साहुन से भव ओटा। चोर को सिंहासन पर बिठाते हैं, चोर को सिंहासन बिठाते हैं। कौन चोर है? जो कि अपने आत्म स्वरूप को नहीं पहचाना, आत्म स्वरूप में स्थिर होकर ना रखकर किताबें पढ़ पढ़ करके और दुनिया को कथाएं कहते, आत्मज्ञानहीन होकर, चाहे कहते पंडित और मशाल थी दोनों सूझे नाई, और उनको कहे चांदना आप अंधेरे माई। औरों को रोशनी दिखाते हैं, अपने अंधेरे में पड़े रहते हैं। जैसे नामधारी पंडित होते हैं, उसे आत्मज्ञान नहीं होता है। वह पतरा निकाल कर बताता है ऐसे होगा ऐसे होगा, ऐसे नहीं करेंगे तो ये घटना हो जाएगी। लोग डर करके उसके सामने जो है अपना हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि बाबा ऐसा बताओ कि कुछ अच्छा हो। तो बाबा कहेंगे कि 10,000 रुपए खर्च होगा, होम जाप करो, तब जाकर के इस समस्या से, ग्रह से बच जाओगे। और आप ग्रह से बचने के लिए 10,000 रुपए खर्च करते हैं, क्योंकि वो आत्मज्ञान है नहीं, अपनी आत्मा को भी नहीं जाना, कुछ नहीं जानता है, केवल किताबें पढ़ करके दुनिया को ठगते। इसलिए कहा उसे उच्च सिंहासन पर बिठाते हैं। उस शांत रहिए, उस सिंहासन पर बिठा करके और जो है उसको बाबा कहते हैं, उससे जो कहते हैं ठगई, ठगते चले जाते हैं, ठगते चले जाते हैं। साहब कहते हैं कहे कबीर सुनो झूठे मिली झूठा, ठग ही ठग व्यवहारा। कबीर साहब कहते हैं झूठे मिली झूठा, अपने भी झूठ, पंडित भी झूठ, शूद्र ठगने का लाल पतरा बना करके और उसे ठगते हैं। दोनों झूठे झूठे का मेला हो गया और दोनों को नरक में ठेला हो गया। 3 लोक भरपूर रहा है, ना ही है पतियारा। 3 लोक में ये ठगई चल रही है, ये समस्या पड़ी हुई है और सत्यवाद को कोई नहीं पतियाता है, यानी कोई विश्वास नहीं करता है। साहब कहते हैं कि सत्यवाद को समझो, सत्य को जानो। सत्य क्या है? सत्य आप हैं, आपकी आत्मा ही सत्य है और आपकी आत्मा को सोच है, आपकी आत्मा की ललक है कि मैं सत्य को जान लूं। लेकिन यह मन जो आपका है इंद्रियों के माध्यम से झूठ में ले जाके नाता जोड़ देता है। मन ठग है, यह आपको ठगई में ले जाकर छोड़ता है। आपको
आपकी प्रशंसा करने लगे कोई, ओह आप तो बहुत ऐसे हैं, आपका संस्कार इतना है, पंडित जी आ जाए, आप तो कहते कहते खूब कि आपकी प्रशंसा, आपको ये है वो है वो है। कल ओह यहाँ पर तो मंगल ग्रह शनि ग्रह से टकरा रहा है, अब क्या करेंगे? हाँ बोलिए बोलिए क्या बात है, अब जिज्ञासा बढ़ती है, बोलिए बाबा बताइए क्या बात है। अब भाई इस जगह तो बहुत बड़ा ग्रह है, कुछ घटना घट सकता है, तो क्या करे बाबा? इसमें तो 20,000 रुपए खर्च होगा, तब यह समस्या टलेगी। यज्ञ करेंगे, होम करेंगे और आवाहन करेंगे, तब जाकर के ये दुख दर्द आपके छूटेंगे, नहीं तो ग्रह जो हटेगा ही नहीं, बहुत जबरदस्त ग्रह। मंगल तो आपका जीवन है, पर शनि प्रवेश करके इसको खत्म कर रहा है। अब तो कागज की दिखी बात बता रहे पत्रा में, तो लोग क्या करेंगे? अज्ञानी लोग जो नहीं जानते तो बेचारे संशय में पड़े हुए हैं। हाँ बाबा ठीक है, हम कराएंगे, ये जरूर कराएंगे, आप लोग कहिए। हाँ तो इतना इतना सामान लाओ, इतना सामान लाओ, इतना दक्षिणा न धरो, आपका काम पूरा हो जाएगा। कर लिया, पैसे लिया, सब कुछ दिया, दक्षिणा लेके चलेगा पंडित जी। अब वो है कि नहीं है, होगा कि नहीं होगा? अगर हो भी गया तो उसके प्रारब्ध में है कि ठीक हो जाना चाहिए था, तो हो जाएगा। पंडित जी ठीक नहीं किया, आपको पतरा ठीक नहीं किया, तो होनी हो के रही, अनहोनी ना होए। लिखा है शास्त्र में कि होनी तो जो होने का है हो के ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है कभी नहीं होता। इस बात का ख्याल नहीं है इंसान को, इसलिए इन्हें चाहिए कि भाई आप कम से कम समझें, बूझें कि सत्य क्या है, झूठ क्या है। झूठ में आपको फंसाया जाता है। आप सतगुरु कबीर साहब के ज्ञान को समझें। कबीर साहब कहते हैं कि मेरा कोई हितैषी भी नहीं है, मेरा कोई दुश्मन भी नहीं है। कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर साहब कहते हैं मुझे किसी से बैर भी नहीं है और किसी से दोस्ती भी नहीं, मैं सबकी भलाई चाहता हूँ। कबीर साहब क्या देते हैं? कुछ नहीं, वो तो ज्ञान देते हैं, बोध देते हैं कि आप अपने आप को समझो और भटको नहीं, झूठ मूठ के आडंबर में ना जाओ। आडंबर जो है यही सब है, और सत्य यही है कि आप खुद को जानो, मैं कौन, कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं, क्या कर रहा हूं, क्या करना चाहिए मुझे। इन तमाम बातों को जानने के लिए हम मनुष्य हुए, और मनुष्य होकर के यह नहीं जाने, आप इमली जानते जानते जीवन गंवा दिया, तो बेकार जिंदगी चली। फिर तो 84 लाख जोड़ी से कोई ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि साहब कहते हैं लख 84 भटक के पौपे अटका आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। अगर लख 84 लाख जोनियों से भटकते भटकते आज मनुष्य देह में आए हैं, और इस जोनी में नहीं चेता, नहीं समझा बात को, तो फिर 84 लाख जोनी में चले जाएंगे। पौपे अटके हुए हैं। माला देखते हैं साहब को, इस माला में एक माला अलग से है। ये माला जितने घूमते घूमते आएंगे, इस माला पर ये है 84 लाख जोनियों से बाहर का रूप है, अलग से जो दाना है, तो वहां पे अटके हुए हैं। अगर उसमें आप ध्यान नहीं दिए तो फिर 84 में घूमते रहे, मरते रहे, जन्मते रहे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की इन बातों को समझकर, ज्ञान को समझे और भक्ति की ओर चले।